परमात्मने श्री रामाय नमः। मैं स्वामी जी महाराज सद्गुरु सत्यानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ मेरे दीक्षा गुरु श्री हंसराज जी भगत गुहाना वालों को। अमृतवाणी के बारे में जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी और जिनको सुन के मुझे अमृतवाणी के प्रति आकर्षण हुआ, उन मुंबई के श्री ईश्वरलाल जी अग्रवाल पिताजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। प्रेम जी डॉक्टर महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज जिनका कि आज जन्मदिन है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज हम एक यात्रा पे निकल रहे हैं और यात्रा है श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो भाव है और ये जो परिकल्पना है, ये बैकग्राउंड में तो मैं यूं कहूंगा कि डॉक्टर श्री विश्वामित्र जी महाराज की है और उसे साकार किया है डॉक्टर गौतम चटर्जी ने, जो दिल्ली में है। उन्होंने ये पाया कि अमृतवाणी के 93 पद हैं और एक एक पद एक मोती की तरह है, अमूल्य मोती की तरह। और अगर सबको पिरोया जाए तो ये एक बहुत सुंदर माला बनती है। और ये जो माला है, ये सत्यानंद जी महाराज जी ने हमको दी और ये माला उन्हें स्वयं श्री राम ने दी, राम नाम ने दी, उसके प्रताप ने दी। डॉक्टर गौतम चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी है, द हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम, और उसका बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में हमारी भारती दीदी शर्मा ने उसका अनुवाद किया है। उसमें एक एक पद को डॉक्टर चटर्जी साहब ने अच्छी तरह से समझाया है कि उसका सार तत्व क्या है। और मैं एक बात और बता दूं कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस सब में प्रेरणा जो थी और मार्गदर्शन था और जो आशीर्वाद रहा है, वो डॉक्टर विश्वामित्र जी का रहा है। गौतम चटर्जी साहब एक यूं कहिए जर्नलिस्ट रहे, एक अच्छे राइटर रहे और उनके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उनका इंटरेस्ट रहा। जैसे एक उनकी बुक है पॉजिटिव मंत्रा, जो वर्ल्ड वाइड मतलब लोगों के पास गई। ऐसे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने शायद उनमें देखा, उनके पूर्व जन्म को देखा, उनके संस्कारों को देखा और उन्होंने अपनी तरफ उन्हें आकर्षित कर लिया। आकर्षित किया तो ऐसा किया कि उन्हें झाबुआ भी ले गए। झाबुआ बहुत दिन उनको अपने पास रखा, उनको दिखाया कि राम नाम का प्रताप क्या है। और वहीं राम नाम के प्रति शायद पूर्व जन्म का संस्कार था। हमारे चटर्जी साहब इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने झाबुआ के ऊपर पूरी किताब लिख डाली, वहां के जो आदिवासी थे। साथ ही साथ उज्जैन में, इंदौर में जो कैदी थे, उन पर जो चमत्कार विश्वामित्र जी महाराज ने किया राम नाम के प्रताप से, वो अभी उन्होंने देखा कि इससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज के दिन इतनी सरल भाषा में और इतनी गूढ़ कृति हो नहीं सकती। और उसमें फिर विश्वामित्र जी महाराज जैसे संत अगर लोगों के सामने जाए और उन्हें राम का नाम दे, उन्हें समझाए, तो फिर क्या नहीं घटित हो सकता। और ये घटित हुआ। 15 वर्ष लगे, एक प्रेरणा मिली उनको और उन्होंने 15 साल के अंदर ये हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम लिखा। एक एक पद का
अनुवाद नहीं किया, उन्होंने उसका सार्थत्व लिखा। होता क्या है, एक कोई भी शब्द है उसका एक होता है शब्दार्थ, मीनिंग, एक होता है भावार्थ, क्या भाव कन्वे करता है, और एक होता है गूढ़ार्थ। गूढ़ार्थ का मतलब समथिंग डीपर, डीपर मीनिंग, जहां सब नहीं पहुंचते। शब्द तक हम ट्रांसलेट करते हैं, पहुंच जाते हैं, भावार्थ तक भी कुछ हद तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन गूढ़ार्थ तक हम नहीं पहुंचते। इसलिए ये प्रयास डॉक्टर साहब ने किया। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसमें ये प्रयास पहली बार गौतम चटर्जी साहब ने किया है, लेकिन हमारे यहाँ प्रयास होते रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सब किसी का हम भाष्य नहीं कर सकते, किसी का हम भावार्थ या गूढ़ार्थ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने वेदों में अनेक ऋचाएं लिखी हैं, रची हैं। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है वो हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य ने, सबने किया है। और ऐसा है कि ब्रह्म सूत्र का जब तक भाष्य कोई नहीं करे तब तक उसे शंकराचार्य की पदवी भी नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ इस बात को बहुत महत्व दिया गया है कि आप किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को किस ढंग से परिभाषित करते हैं, यह आपके ऊपर है। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, और वो मेरा राम जो है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचने के बारे में बताता है, और उसी से हमको अमूल्य निधियां प्राप्त होती रहती है। हमें तरह तरह के, जिन्हें हम कहिए अमूल्य मणियां हमें मिलती चली जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जी हैं, आप देखेंगे भागवत गीता जी का जो है कितने लोगों ने भाष्य किया है। रामानुजाचार्य साहब ने किया, शंकराचार्य जी ने किया, विवेकानंद जी ने किया, लोकमान्य तिलक ने किया, हजारों लोगों ने किया, और आज भी करते चले आ रहे हैं। भागवत गीता तो वही है, श्लोक वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें करता था। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली, ये गौतम चटर्जी साहब से मिली। उन्होंने कहा, पारिक साहब, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा, यानी ये पूरी की पूरी यात्रा अंदर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा नहीं है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। और इस यात्रा को करने के लिए होना ऐसा चाहिए कि हर व्यक्ति उस पर मनन करे, उस पर चिंतन करे। स्वामी जी ने कहा है ना, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, और अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुचि समाधान। महाराज जी तो लगातार कहते आई है। और मनन का मतलब क्या होता है? नए नए अर्थ निकलेंगे, राम नए नए रूप में प्रकट होगा। आलाप जब हम करते हैं तो स्वरों के जो नाद हैं, स्वर के जो नाद हैं, उसकी जो तरंगे हैं, वो हमें अभिभूत करती है। चिंतन जो है वो हमारी स्मृतियों को जागृत करता है। हमारे सबकॉन्शियस में तो सब कुछ है, और सबकॉन्शियस से भी आगे अगर हम जाते हैं तो अनकॉन्शियस तो पूरा ब्रह्मांड ही है। ये सारा का सारा चिंतन जब होता है, ये सब जागृत होता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम इस कार्य को करें, और ये चाहते हैं कि इसमें सभी लोग लगें, अपने अपने तरीके से एक एक पद को जो है वो परिभाषित करें, उसका जो डीपर मीनिंग है उसको निकालें। क्योंकि महत्व क्या है? शब्दों का महत्व नहीं है, उसका भावार्थ का और उसके गूढ़ अर्थ का, डीपर मीनिंग का मेजर अर्थ है। और बेसिकली ये है क्या? ये समुद्र मंथन है। हम जो पढ़ते हैं पुराणों में, समुद्र मंथन की बात पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में बहुत पूरी तरह से वर्णन है इसका। क्या है ये समुद्र मंथन? समुद्र हमारे अंदर है, ये सारा संसार ही समुद्र है, और जितना समुद्र बाहर है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा समुद्र अंदर है। तो अगर हम इसका मंथन शुरू कर देते हैं, अमृत मनन राम का जा, ये हम मनन करना, चिंतन करना, ये मंथन है। और इस मंथन से क्या है कि सबसे पहले जब मंथन होता है तो विष निकलता है, हलाहल विष वर्णन है। ये विष क्या है? ये विष हमारी विकृतियां हैं,
और देवता और राक्षस कौन है समुद्र मंथन करने वाले? हमारी सजातीय और विजातीय वृत्तियां, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, सकारात्मक और नकारात्मक सोच। हमें जो कामनाएं हैं, हमें जो क्रोध की बातें हैं, हमें जो लोभ है, हमें जो मोह है, हमें जो ईर्ष्या है, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, ये जो सारी बातें स्वामी जी ने बताई है, यही तो है, यही सुर है, यही असुर है। पॉजिटिविटी सुर है, निगेटिविटी असुर है, और ये दोनों मिलके जब मंथन करते हैं तो फिर विष निकलता है। सबसे पहले विष निकलने का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितना कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, सबसे पहले वो बाहर आता है, और उसके बाद हमें शिव की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस विष को पीने वाला कौन है? इसको पीने वाला शिव है, और शिव का अर्थ है शिवम करोति कल्याणम। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि अमृतवाणी के पदों पे अगर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इस बुक में लिखा है, ये किताब कितने लोगों ने पढ़ी है मुझे पता नहीं है, शायद सर्कुलेशन कम हुआ है, लेकिन लोगों को पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़ेंगे तो वो स्वयं चिंतन करना शुरू कर देंगे, स्वयं मनन करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ऐसा भी दिन आए कि लोग इस पे थीसिस लिखें, डॉक्टरेट करें, क्योंकि ये जो ग्रंथ बहुत छोटी सी पुस्तिका के अंदर स्वामी जी ने गागर में सागर रख दिया है। कोई छोटी बात नहीं है। सारे वेदों का सार, तुलसीदास जी ने तो रामायण में भी लिखा है ना कि मैंने सारे वेद पुराण उपनिषद सबको संबद्ध करके रामायण लिखी है। लेकिन स्वामी जी ने तो मतलब 93 पदों के अंदर और सारा का सारा सार भर दिया। यहां वेद भी है, यहां पुराण भी है, यहां उपनिषद भी है, सब कुछ तो है, श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं, सब कुछ है यहां। तो इसलिए आज की जो हमारी शुरुआत है वो इतनी है कि मैं कैसे मतलब ये जो श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा का आरंभ करें, और बाद में हर एपिसोड के अंदर जैसा डॉक्टर साहब ने हिडन डायनेमिक्स में लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पद को हम लोग उस पर बात करें। एपिसोड कितने बनेंगे, कैसे होंगे, ये करने वाले सब राम हैं, प्रेरणा देने वाले राम हैं। और इतना मान के चलिए कि राम अनंत है, अगाध है, अजर है, अमर है, अक्षर है, और सबसे बड़ी बात यह है रमंती से राम है, जो सब में रमण करता है वो राम है। वो राम हम में, आप में, सब में रमण करता है। अब हम किस किस को यह अनुभूति होती है कि हम में राम है? यह उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अपने अंदर के राम को जागृत करना, अपने अंदर के राम को जो है हम जान जाएं कि हम में राम है, तो फिर क्या बचेगा? फिर बुराइयां बच नहीं सकती, नेगेटिविटी नजदीक आ नहीं सकती। फिर सारी की सारी राम मंत्र जो है इट विल बिकम ए पॉजिटिव मंत्र। और देखिए, ये जब पुस्तक लिखी गई तो विश्वामित्र जी महाराज ने इस पे गोल्डन वर्ड्स नाम दिया है, जो उन्होंने पहले लिखा, फॉरवर्ड नहीं लिखा, गोल्डन वर्ड्स का नाम दिया है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो इन्होंने लिखा है, ये पुस्तक जो लिखी है, इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, इट्स ए मॉन्यूमेंट, कीर्ति स्तंभ है, ये हमेशा रहेगा। कितनी बड़ी बात कह दी। ये डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है। विश्वामित्र जी महाराज की जयंती के दिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सारा उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है। और मेरा सबसे एक ही निवेदन है, जीवन में अमृतवाणी को अपना लीजिए। हम आगे की यात्रा करेंगे, उसमें एक एक पद को हम लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें देखेंगे डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, मेरे मन में क्या आता है। और आप सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि बिल्कुल संकुचित नहीं होना है, संकुचित होना ही नहीं है। अपने हिसाब से कैसे आप इसका अर्थ निकाल सकते हो, राम आपको क्या प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा को आपको अपने मन में संजोना है, उसको संभालना है। तो मैं सोचता हूं कि ये पहला एपिसोड है, पहली यात्रा है, और आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं गुरुजनों को फिर से एक बार नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और सर गौतम चटर्जी साहब को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम है।
उम्र में, आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है और जो उनका ज्ञान है और जो उनका लगाव है अध्यात्म के प्रति, वो महान है। व्यास पीठ पे बैठा हुआ कोई बच्चा भी अगर बोलता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए उम्र पे मत जाइए। चटर्जी साहब को उनके ज्ञान के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, इसके लिए मैं बार बार नमन करता हूं। स्वामी जी महाराज को पुनः नमन करता हूं। जय श्री राम।